अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली जाद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुआसाम हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, इमरान खान के लिए बड़ी खुशखबरी। चेयरमैन जो PTI हैं मिस्टर गौहर अली साहब, यानी कि पूरी तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी टेंशन उस वक्त बनी जब 145 जमातों के इंतखाबात उन्हें अलाट कर दिए गए। किसी को तलवार अलाट कर दी गई तो किसी को तीर अलाट कर दिया गया, किसी को शेर अलाट कर दिया गया तो किसी को बल्लेबाज का इंतखाबी निशान, तो किसी को काब और किसी को पगड़ी निशान दी गई। बड़ी जमातें जो नई नई आई, किसी को काब की तरह उड़ने का शौक है, किसी को जो है पगड़ी पहनने का शौक है। मगर तहरीक इंसाफ में 16 जमातें जो थी वो लाइन में थी, इस इंतज़ार में थी कि क्या बनेगा। तहरीक इंसाफ ने झाड़ू इंतखाबी निशान की बात की जा रही थी। अगर मैंने सुबह के व्लॉग में आपको बताया था कि अगर बल्ला ना मिला तो तहरीक इंसाफ बहुत बड़ा इत्तेहाद करने जा रही थी, जिसका मैंने व्लॉग आपके साथ शेयर किया और मेरी एक बहुत बड़ी खबर थी। मगर अभी बड़ी खबर और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिल गया है। तहरीक इंसाफ के तमाम कैंडिडेट अभी अपने बैनर्स के ऊपर तहरीक इंसाफ के जो बल्ले का निशान है उस पर आएगा, बैलेट पेपर पे बल्ला होगा, बल्ला बल्ला होगा। इलेक्शन कमीशन को पेशावर हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर हदायत जारी कर दी है। जस्टिस जाजुल खान साहब ने बकाया तौर के ऊपर ये इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप फौरी तौर पे नोटिफिकेशन जारी करें। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात का महफूज फैसला सुना दिया, जिसके बाद तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान दे दिया गया है। और ये एक बात की जा रही थी कि बड़ी लोगों की ख्वाहिश थी कि तहरीक इंसाफ को बल्ला ना मिले, क्योंकि उन्हें बल्ला नहीं मिलेगा तो फिर वो आज़ाद आएंगे। जब आज़ाद आएंगे तो एक हल्के में कोई निशान होगा, एक हल्के में कोई निशान होगा। तो मेरा तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर बनने जा रहा था। मगर वही बात इमरान अहमद खान ने सब की कि अल्लाह ताला की ज़ात कुछ और प्लान बनाए बैठी होती है, इंसान कुछ और प्लान बनाए बैठा होता है। मगर बड़ी फतह तहरीक इंसाफ को इस सूरत में मिली है। उधर सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर, 17 जस्टिस होते हैं जिसमें 2 वैसे ही उनकी सीट खाली है। 15 में से एक जस्टिस सईद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने अपना इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत आरफ हुसैन अलवी साहब को इरसाल कर दिया है। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का साबका सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हक़ में एक मुतनाज़ा फैसला आज ही सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल किया। उससे पहले आप जानते हैं कि एक फ़ोन कॉल आई जिसमें जज्जा वकील साहब और परवेज़ साहब की बात थी। फिर ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनका रेफरेंस गया, रेफरेंस के बाद उनके वकील पेश हुए, एक मामला चलता रहा। जस्टिस जाजुल हसन साहब का एक इख्तलाफी नोट यानी कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के हक़ में आया, तो एक बहुत बड़ा जो है वो सरप्राइजिंग फैक्टर था। मगर जस्टिस सईद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने इस सारे मामला से मेरा हाल बचने के लिए तंग आके फेडअप होके आज जो इस्तीफ़ा होने का इस्तीफ़ा दे दिया है, मुस्तफ़ा हो गए हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले उनका एक फ़ैसला जो तमुतरादा था उसको मुअत्तल करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की सज़ाए मौत जो है उसको बरकरार रखा है और किसी सूरत उसको सस्पेंड नहीं किया। मगर जस्टिस जो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं, इनके मुतल्लिक जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी इस्तीफ़े में बड़ी गलती सामने आ गई। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के इस्तीफ़े पर साल 2023 लिखा था। ये एक बड़ा टेक्निकल सवाल निकला है कि वो इस्तीफ़ा आज वो दे रहे हैं सदर मुमलिकत को, मगर लिखा 2023 हुआ था। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपने स्टाफ का टाइप करदा इस्तीफ़ा साइन किया बतौर जज। उन्होंने अपने इस्तीफ़े का मतन भी ना पढ़ा और ये आज तक जस्टिस का किरदार अदा करते आए हैं। तो ये मेरा हाल है एक बहुत बड़ा जो है वो सरप्राइजिंग फैक्टर होगा। और डेफिनेटली ये जो खबर थी मैंने आपके साथ शेयर की है। मगर इस खबर के बाद मेरा सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो है मामला तो इतने अच्छे मुझे नहीं नज़र आएंगे, क्योंकि एक हाज़िर सर जस्टिस का अगर एहतसाब हुआ है, इससे पहले भी बड़े एहतसाब होते हैं। काजी फायज़ी साहब का जिस तरह ट्रायल हुआ है, उसके बाद जिस तरह उन्होंने ओथ के दिन अपनी बेगम को खड़ा किया, ये उससे भी बड़ा एक मामला था। मगर 2 बड़ी खबर, एक साइड पे जो है मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की रेजिग्नेशन और दूसरी साइड पे जो है वो तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिल जाना, बड़ी खबर थी। डेफिनेटली आपके साथ मैंने अपडेट करना था। अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। व्लॉग ये पसंद आए तो फिर उनको लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको हामी नासर। अस्सलामु अलैकुम।